हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको AEW से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट मिलता है और प्रॉमिस है कि आज से हमारे चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आने वाली है। लेकिन जहां तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं काफी जल्दी होने वाले AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू का प्रीव्यू, और हम जानेंगे क्या आने वाले AEW x न्यू जापान प्रो रेसलिंग के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है, और हमें आने वाले AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं फॉरबिडन डोर 2024 पे पर व्यू की। पर जिसे किसी नहीं पता कि फॉरबिडन डोर पे पर व्यू कब होने वाला है, उसे मैं बताना चाहूंगा कि गाइज इस साल का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू आने वाले जून 30 को होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है इस पे पर व्यू के मैचेस की, तो अब तक AEW ने इस पे पर व्यू के लिए लगभग 8 मैचेस ऑफिशियली एडवर्टाइज किए हैं। पर मुझे लगता है कि हमें आने वाले टाइम में इस पे पर व्यू के लिए और भी कई सारे मैचेस कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो सबसे पहला मैच जो कि AEW ने इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर TNT चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर मार्क ब्रिस्को, कोनोसुके ताकेत्सा, जैक पेरी और डांटे मार्टिन देखने को मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही हमें इस मैच के लिए आने वाले शोज पर और 2 क्वालिफायर मैचेस भी देखने को मिलने वाले हैं, जिससे हमें इस मैच के लिए आखिरी 2 पार्टिसिपेंट्स भी मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी यही है कि लास्ट डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद अनफॉर्चुनेटली एडम कोपलन यानी कि एज इंजर्ड हो चुके हैं, और इस वैकेंट चैंपियनशिप के लिए नया चैंपियन क्राउन करने के लिए AEW ने एक 6 मैन लैडर मैच रखा है। और अब तक इस मैच के सभी पार्टिसिपेंट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगल बॉय जैक पेरी ये मैच जीतने वाले हैं और वो बन जाएंगे नए TNT चैंपियन। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके साथ ही जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर हमें MJF एक 1-on-1 मैच के अंदर हेड टेसेरो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेड टेसेरो CMLL कंपनी के सुपरस्टार है। और अगर आप सोच रहे हैं कि AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग के पे पर व्यू के अंदर CMLL स्टार्स किस तरीके से आ रहे हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल AEW अपने फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के अंदर CMLL कंपनी को भी ऐड करना चाहती है, और इसी वजह से हमें CMLL सुपरस्टार हेड टेसेरो फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर MJF को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और देखा जाए तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी तो नहीं है, क्योंकि एक दिन रैंडमली हेड टेसेरो ने MJF पर अटैक किया था, और इस वजह से हमें ये मैच फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है। और MJF अपनी रिटर्निंग फेज के अंदर है, इसलिए मुझे देखना है कि MJF और हेड टेसेरो का ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच एक शानदार मैच साबित होगा और आखिरकार MJF ही ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना रिटर्न किया है और मुझे नहीं लगता कि MJF अपना कोई मैच हारने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर मर्सिडीज मो ने CMLL सुपरस्टार स्टेफनी वेनोर को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा कि स्टेफनी वेनोर CMLL कंपनी की सुपरस्टार है, और इस मैच की बैक स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि जब मर्सिडीज मो ने NJPW कंपनी के अंदर काम कर रही थी, तो उस दौरान एक मैच के अंदर मर्सिडीज मो ने और स्टेफनी एक दूसरे के आमने सामने आए थी, और तब इन दोनों के बीच में थोड़ा फॉर अनफिनिश्ड बिजनेस रहा था, जो कि मैं प्रोबेबली इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर खत्म होता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि स्टेफनी ने AEW के अंदर आकर फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर मर्सिडीज मो ने को एक मैच के लिए चैलेंज किया है, और ये मैच भी टाइटल फॉर टाइटल होने वाला है, यानी कि जो कोई स्टार मैच जीतेगा वो दोनों चैंपियनशिप लिफ्ट करेगा। तो इस वजह से इस मैच के अंदर स्टेक्स भी काफी हाई है और देखने के लिए मजा आएगा कि ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और मेरी इस मैच के अंदर मर्सिडीज मोने से काफी एक्सपेक्टेशन है, और मुझे देखना है कि उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से मर्सिडीज मोने ही ये मैच जीतने वाली है, और प्रोबेबली वो AEW कंपनी के अंदर TNT चैंपियनशिप के साथ साथ CMLL कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर
ऑरेंज कैसिडी एक 1-on-1 मैच के अंदर जैक सेबियर जूनियर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ऑरेंज कैसिडी और जैक सेबियर जूनियर को एक मैच के अंदर कम्पीट करते हुए देखा था। और इस मैच के आखिर में जैक सेबियर जूनियर ने ऑरेंज कैसिडी को वादा किया था कि वो नेक्स्ट ईयर ऑरेंज कैसिडी को फेस करेंगे, और इस वादे पर खरा उतरते हुए हमें इस साल जैक सेबियर जूनियर ऑरेंज कैसिडी को फॉरबिडन डोर पे-per-view पर एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर एक तरफ जैक सेबियर जूनियर की टेक्निकल रेसलिंग होने वाली है और दूसरी तरफ ऑरेंज कैसिडी की हाई फ्लाइंग रेसलिंग। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस वियर्ड कॉम्बिनेशन के साथ इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view पर जब ऑरेंज कैसिडी और जैक सेबियर जूनियर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जैक सेबियर जूनियर ऑरेंज कैसिडी को हरा देंगे, क्योंकि ऑरेंज कैसिडी पिछले कई सालों से फॉरबिडन डोर पे-per-view पर जीतते हुए आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जैक सेबियर जूनियर बाजी मारेंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने फॉरबिडन डोर पे-per-view के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हम इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view पर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर ब्रायन डेनियल्सन शिंगो टकागी को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आपको पता ही है कि शिंगो टकागी कौन है, पर जिसे किसी नहीं पता उन्हें मैं शॉर्टली बताना चाहूंगा कि शिंगो टकागी जापान के सुपरस्टार है, जिन्हें कि जापान के अंदर द ड्रैगन भी कहा जाता है। और एक तरीके से ये मैच द अमेरिकन ड्रैगन वर्सेस द ड्रैगन होने वाला है, और वो भी ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट राउंड मैच। वैसा ही टूर्नामेंट जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा था, इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि इस बार ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट राउंड मैच के अंदर जब ब्रायन डेनियल्सन जापान के काफी जबरदस्त सुपरस्टार यानी शिंगो टकागी को फेस करते हैं, तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। और मुझे फिर एक बार देखना है कि ब्रायन जापानीज सुपरस्टार के सामने किस तरीके से रेसल करते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ही ये मैच जीतने वाले हैं, और ब्रायन ये मैच जीतकर इस टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे पहुंच जाएंगे। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें फॉरबिडन डोर पे-per-view पर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर टोनी स्टॉर्म अपनी चैंपियनशिप चैलेंजर मिना शिरागावा के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि अपने आप में स्टारडम प्रमोशन की चैंपियन है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है, क्योंकि मीना न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर मरिया अमे की बेस्ट फ्रेंड है, और मरिया अमे के AEW के अंदर आने के बाद उन्हें फॉलो करते करते मीना भी AEW के अंदर आई है। लेकिन AEW के अंदर मरिया अमे पहले से टोनी स्टॉर्म के साथ थी, और अब मरिया अमे को टोनी स्टॉर्म और मीना इन दोनों के साथ बनकर चलना है। पर सरप्राइजिंगली इन दोनों के बीच में ही मैच हो रहा है, तो यहाँ पर एक तरीके से मरिया अमे बीच में फंसी है, और उन्हें चूज करना है कि वो अपने आइडल टोनी स्टॉर्म के साथ जाए या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड मीना के साथ, जिस वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा आने वाला है। क्योंकि इस मैच का रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन आगे चलते हुए टोनी स्टॉर्म और मरिया अमे के स्टोरी लाइन के अंदर ये मैच एक काफी बड़ा रोल निभाने वाली है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच भी रेसलिंग वाइज एक काफी जबरदस्त मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि टोनी स्टॉर्म ही ये मैच जीतने वाली है। लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होता है, मरिया अमे टोनी स्टॉर्म को हेल्प करती है या फिर टोनी स्टॉर्म अपने दम पर मैच जीतती है। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि AEW ने इस साल के फॉरबिडन डोर पे-per-view के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो ये है कि हमें फॉरबिडन डोर पे-per-view पर जॉन मॉक्सली अपनी NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर टेत्सुया नाटो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल सी है कि हमने देखा था कि जॉन मॉक्सली एक टाइम पर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर टेत्सुया नाटो की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रेसल कर रहे थे, और सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली ने टेत्सुया नाटो को उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा दिया, और मॉक्सली बन चुके नए NJPW वर्ल्ड चैंपियन। और अब टेत्सुया नाटो को अपना रीमैच चाहिए था, और उन्हें अपना रीमैच फॉरबिडन डोर पे-per-view पर मिला है। इसलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब एक रीमैच के अंदर टेत्सुया नाटो और जॉन मॉक्सली फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है, और इस बार बाजी कौन मारता है। पर फिर एक बार मेरी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर टेत्सुया नाटो ये मैच जीतने वाले हैं, और प्रोबेबली वो ये मैच जीतकर बन जाएंगे नए NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और वो भी आने वाले वीडियोस के अंदर। पर सबसे मेन चीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW हर बार अपने पे-per-view पर किसी न किसी नए सुपरस्टार का अपनी कंपनी के अंदर डेब्यू करवाती है। और गाइस हाल फिलहाल में AEW को लेकर ऐसे रूमर्स सामने आ रहे थे कि सरप्राइजिंगली फॉर्मर WWE सुपरस्टार शेन मैकमैन AEW कंपनी के साथ टॉक्स के अंदर है, और पोटेंशियली AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे थे, जो देखा जाए तो गाइस अपने आप में एक काफी सरप्राइजिंग रिपोर्ट है। और अगर ये बातें चल रही है, तो गाइस मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली शेन मैकमैन फॉरबिडन डोर पे-per-view के अंदर AEW में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, तो गाइस सच में इससे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली फॉरबिडन डोर खुल जाएगा। और अगर शेन मैकमैन AEW के अंदर आते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें प्रोबेबली फ्यूचर के अंदर
AEW और WWE कंपनी के बीच में भी पोटेंशियल पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल में रिपोर्ट सामने आ रही है कि मैं प्रोबेबली शेन मैकमैन AEW कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे बड़े मैच की, जो कि AEW ने फॉरबिडन डोर पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है। और गाइज ये है AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 मैच, जहां पर हमें स्वर्ग स्ट्रिकलैंड अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप AEW इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी भी सिंपल सी है कि डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए एक मैच करवाया गया और सरप्राइजिंगली विल ऑस्प्रे वो मैच जीत गए। इस वजह से अब हमें विल ऑस्प्रे और स्वर्ग स्ट्रिकलैंड इन दोनों के बीच में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर इन दोनों ने आज तक एज अ फ्रेंड्स इंडीज पर काफी जबरदस्त काम किया है। पर अब बड़े स्टेज पर इन दोनों के पास फर्स्ट टाइम चांस है कि अपने आप को शोकेस करे। और एक तरफ स्वर्ग भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऑस्प्रे भी। इसलिए मेरा तो ये ड्रीम मैच है और मुझे देखना है कि ये मैच कितनी तगड़ी स्टार रेटिंग ब्रेक करता है, क्योंकि डेफिनेटली कंफर्म है कि ये मैच एक 5 स्टार मैच है। लेकिन जहां तक बात ही इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर विल ऑस्प्रे ये मैच जीतने वाले हैं और ऑस्प्रे ये मैच जीतकर बन जाएंगे नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन खत्म होने वाली है। और इस सब के अलावा अगर इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?